बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अकरम। बेटा आज हम लोग अपना एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल नंबर 8 कवर करेंगे और प्रैक्टिकल नंबर 8 में हमारे पास क्या एक्टिविटीज़ हैं सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, हम लोग उसका प्रोसीजर व्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रोसीजर व्यू करते हैं और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल व्यू करेंगे और देन फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। जी बेटा, ये हमारा प्रोसीजर है। अच्छा, प्रोसीजर में देखें सेम पहले जैसे हम लोगों ने परफॉर्म किए, ओपन एमएस वर्ड। आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट पिक्चर ऑटो शेप और आपने एक ऑटो शेप से जाके जो है ना पिक्चर ड्रा कर लेनी है। आपको याद होगा जब हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जाके और पिक्चर वगैरह ड्रा करते इससे पहले, ठीक है, वहाँ पे आपने लिख देना है स्टार एंड बैनर उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद उसका टेक्स्ट वगैरह आपने सेट कर देना है, टेक्स्ट टाइप कर देना है, अलाइनमेंट सेंटर कर देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, ठीक है। उसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह जो है अभी हाइट आपने चेंज करनी है, ठीक है, इटैलिक बोल्ड वगैरह कर देना है। उसके बाद फिर बेटा आप लोगों ने कि जनरल टेक्स्ट टाइप करना है गोल्ड ऑफर के नाम से, क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर बेटा आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे डॉक्यूमेंट के उसके अलाइनमेंट लेफ्ट रखती है, फिर उसका साइज जो है आपने 20 रख देना है। फिर बेटा आपने एक टेबल ड्रा करना है, इसके 2 कॉलम्स होंगे, 7 रोज होंगी। और उसके बाद फिर बेटा आपके पास क्या ऑप्शन होगा, अलाइनमेंट वगैरह फिर आपने उसकी सेंटर कर देनी है। फिर आपने फर्स्ट रो को जो है ना उसको आपने क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है, मतलब जो हमारी हेडिंग वाली रो होगी, ठीक है। सेम इस तरह दूसरी साइड पे बेटा फिर आपने क्या करना है कि पिक्चर्स वगैरह से जाकर सिल्वर ऑफर, ठीक है, ये सारा आपने काम करना है। मतलब एक ऑटो शेप ड्रा करनी है, उसके अंदर टेक्स्ट टाइप करना है, उसके अंदर भी टेबल ड्रा करना है और देन टेबल्स के अंदर जो हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होगा वो आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है और लास्ट पे आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है। आप देख रहे हैं कि मैंने जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया है। उसकी वजह बेटा यही है कि इससे पहले हम लोग जो है डिफरेंट मतलब कि प्रैक्टिकल परफॉर्म कर चुके हैं, उसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म की हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करके हम लोगों ने टाइप कर दिया है, क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा हमारा प्रोसीजर कवर होता है। अब इसके क्या कहते हैं, शीट को या जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रैक्टिकल को व्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास प्रैक्टिकल है। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक शेप है, ठीक है। शेप के अंदर बेटा हमारे पास क्या लिखा हुआ, ग्रैंड सेल के नाम से एक डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें यहाँ पे गोल्डन ऑफर्स, सिल्वर ऑफर, ये एक टेबल बना हुआ है और दोनों साइड पे बेटा टेबल्स के अंदर जो है डिफरेंट टाइप का जो है वो डाटा लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। यहाँ पे मतलब डाटा जो है वो सेम ही रखा हुआ है, लेकिन आप जो है वो डाटा चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपकी मर्जी है, आपने चेंज करना है नहीं करना है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट में है ऐसा कि आपने चेंज करना है तो बेटा फिर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। तो आइए इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, कंट्रोल एन करके। ये हमारे पास बेटा एक नई फाइल ओपन हो गई। अच्छा, सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, हमारे पास एक स्टार बना हुआ था तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट, इंसर्ट से बेटा आपने चले जाना है पिक्चर और पिक्चर से बेटा हमारे पास है ऑटो शेप। ये बेटा प्रोसीजर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने इंसर्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट से बेटा पिक्चर और पिक्चर से आपने चले जाना है ऑटो शेप में। बेटा जैसे आप ऑटो शेप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्मेट मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप की पिक्चर स्टाइल्स उन्होंने दिए होंगे। हमारे पास जो ये है एक स्टार था, ठीक है, तो आपने स्टार एंड बैनर में जाना है और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो स्टार था उसे आपने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। बेटा ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये हम लोग इसे क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसे बेटा आप लोग इसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा कि क्रिएट योर ड्राइंग हेयर। लेकिन आपको बेटा याद होना चाहिए, पहले भी इस बात पे क्लियर डिस्कशन हो चुकी है कि जो चीज आपके सामने नजर आ रही जहां लिखा हुआ है क्रिएट योर ड्राइंग हेयर, आपने यहाँ पे अपनी ड्राइंग अप्लाई नहीं करनी है, आपने अदर साइड पे ड्राइंग अप्लाई करनी है। अगर आप यहाँ पे ड्राइंग बेटा अप्लाई करेंगे तो आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग उसके ऊपर नहीं कर सकेंगे, क्लियर हो गया। इसलिए आपको एक साइड पे जाके जो है ना अपनी ड्राइंग जो है वो ड्रा करनी है। जैसे ड्राइंग को ड्रा करें उसके बाद बेटा इसको ड्रैग करके जो हमारी रिक्वायरमेंट है वहां पे उसे क्या कर लें, शिफ्ट कर लें, इसे साइड पे कर दें, क्लियर हो गया। अगर इसे सेंटर करना है राइट क्लिक करके आप कंट्रोल ही करिए, देखिए लेफ्ट साइड पे भी आपके जा सकता है, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है, अपने लेफ्ट साइड पे करना है राइट साइड पे करना है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो है वो सेंटर की है। अब यहाँ पे बेटा आपने एक टेक्स्ट टाइप करना है, क्लियर हो गया। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको पता है राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट का, राइट क्लिक और राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। बेटा आपने ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपके पास टेक्स्ट का जो मेन्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने टेक्स्ट टाइप करना है, हमारे पास टेक्स्ट था बेटा ग्रैंड सेल। ग्रैंड सेल के बाद आप बेटा उसका आप देखेंगे साइज वगैरह काफी इंक्रीज हुआ है, तो आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके उसका साइज वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो आप सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट को, फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, वहां से बेटा हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है, फॉर्मेट, फॉर्मेट से फॉन्ट। तो जैसे बेटा आप करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू, ठीक है, आ जाएगा।
यहाँ पे बेटा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने क्या कर लेना है, उसको सर्च कर लेना है। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारा टेक्स्ट स्टाइल है उसे आपने क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, उसे परफॉर्म कर लेना है। समटाइम ऐसा होता है कि कई दफ़ा वो टेक्स्ट नहीं भी आ रहा होता है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आप लोग जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और इसका साइज बेटा आप लोग रख लीजिएगा 30 पीटी, ताकि जो है वो टेक्स्ट जो है वो काफ़ी बोल्ड आपको नज़र आए। यहाँ पे 30 नहीं आ रहा है तो 30 टाइप कर लें। ओके हो गया। टेक्स्ट को सेंटर में कर दें, सिलेक्ट करके कंट्रोल ई करें, ये आपकी सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। जी बेटा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक टेक्स्ट टाइप करना है। अच्छा, वैसे आप करेंगे तो ये इस तरीके से नहीं आएगा, सिंपल इस अगर इस तरह कोई नहीं मसला आ रहा है आप इसको ड्रैग कर लें, आप ऑटोमेटिक देखेंगे तो आपका वो नीचे आ चुका होगा कर्सर। अब यहाँ पे बेटा हमारा जनरल टेक्स्ट था, वो कौन सा था, गोल्ड ऑफर, गोल्डन ऑफर टाइप कर लिया। ओके, इसके बाद फिर बेटा आप उसको सिलेक्ट करें, उसका साइज वगैरह जो भी चेंज करना है सिंपल सिलेक्ट करने के बाद बेटा फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, फॉर्मेट से बेटा फॉन्ट में जाना है, और फॉन्ट से बेटा आपने इसे क्या कर लेना है, इटैलिक कर लेना है, और बेटा साइज रख देना है इसका 20, और यहाँ पे हमारे पास राइट। ओके, इसको जरा चेंज कर लेगा। ओके हो गया, ये हमारा अप्लाई हो गया। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने एंटर करके नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। सिंपल ये टैली को खत्म कर दें, कंट्रोल आई करेंगे, दोबारा से वो असली हालत में आ जाएगा। अब बेटा आपने टेबल मेन्यू में जाना है और वहां से जाके आपने क्या करना है, टेबल ड्रा करना है। तो टेबल मेन्यू में चलते हैं। टेबल में बेटा हमारे पास इंसर्ट, और इंसर्ट से टेबल, दोबारा बेटा देख लीजिएगा, सबसे पहले आपने टेबल मेन्यू में जाना है। टेबल मेन्यू से बेटा आपने कहाँ जाना है, इंसर्ट में, और इंसर्ट से बेटा आपने कहाँ चले जाना है, टेबल में चले जाना है। क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स देने। हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास 7 है। क्लियर हो गया। ये करने के बाद बेटा जैसे ही आप एंटर करेंगे या ओके के बटन पर को प्रेस करेंगे, आपके सामने जो है वो टेबल शो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि टेबल का साइज जो है वो थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर लेना है। ठीक है, सिंपल यहाँ से इसे चेंज कर लें, ये हो गया चेंज। ओके हो गया। यहाँ पे चेंज करने के बाद आप जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है अपना टेक्स्ट टाइप कर लें। हम यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट है आइटम और स्पेसिफिकेशन। ओके हो गया। इसे बेटा जरा बोल्ड करना है, सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल बी कर लें। ठीक है, ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। और नीचे जो टेक्स्ट है वो बेटा आप टाइप कर रहे हैं प्रोसेसर बेटा उसने कहा कि 2 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, 2.0। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास उसने मदरबोर्ड का एक दिया है टेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना टेक्स्ट का साइज माइनर सा कम कर लें ताकि प्रॉपर आपको नजर आ जाए। ठीक हो गया, और वो थोड़ा सा बोल्ड भी ना हो इतना। इंटेल के बाद फिर बेटा हमारे पास है रैम के बाद फिर बेटा हमारे पास है 256 का ऑप्शन दिया उसने। ठीक है, और यहाँ पे बेटा HDD हार्ड डिस्क वगैरह जो होगी। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास उसने कहा ये 40 GB की हार्ड डिस्क है। उसके बाद फिर बेटा हमारे पास है लैन कार्ड। उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास है प्राइस, और ये आ गया आपके पास 12,000। और लैन कार्ड उसने कौन सा बताया कि इसका है DD लिंक वालों का। ओके हो गया। अब बेटा दूसरी साइड पे भी हमने क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। अब डायरेक्ट आप कभी भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो बिल्कुल नीचे चला आएगा। ठीक है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटा जो आपकी राइट साइड है, राइट साइड पे आपने एक शेप ड्रा करनी है, और उस शेप के अंदर जाके आपने सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने हैं जो नेक्स्ट वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, शेप अप्लाई करनी है सिंपल। तो आप जाएंगे बेटा इंसर्ट से बेटा पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे आ जाए इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से बेटा ऑटो शेप। आपके सामने सेम डायलॉग बॉक्स। ठीक है, वहां से बेटा जो हमारी रिक्वायरमेंट है पिक्चर सेलेक्ट करें। यहाँ पे हम बेटा एक बेसिक शेप ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये अब सेम उसी तरह आ रहा है कि क्रिएट योर ड्राइंग हेयर। बेटा आपको बताया कि ड्राइंग आपने वहां ड्रा नहीं करनी है, आपने एक साइड पे ड्रा करनी है। यहाँ पे बेटा आपने क्या करनी है, अपनी ड्राइंग ड्रा करनी है। ओके हो गया। ड्राइंग ड्रा करने के बाद बेटा राइट क्लिक करना है और उसके फॉर्मेट ऑटो शेप के ऑप्शन में चले जाना है। बेटा दोबारा से देख लीजिएगा, आपने क्या करना है, ड्राइंग ड्रा करनी है। ड्राइंग ड्रा करने के बाद उसकी फॉर्मेट ऑटो शेप में जाना है। यहाँ पे बेटा हमारे पास जो होगा बाय डिफॉल्ट आप आएंगे कलर एंड लाइंस पे, आपने जाना है उसके लेआउट में, और लेआउट में बेटा हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्केयर का। ठीक हो गया। स्केयर के ऑप्शन पे बेटा आपने क्लिक करना है, यहाँ से अदर और ओके कर देना है। ये आपका स्केयर शेप थोड़ी सी बन जाएगी। क्लियर हो गया बेटा। दोबारा से बेटा सुन लीजिएगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑटो शेप से बेटा आपने चले जाना स्केयर,
ठीक है, अदर, ओके, और ये आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फिर बेटा आपने इसमें क्या करना है, टेक्स्ट टाइप करना है। तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए बेटा आप पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है, और अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। अब दूसरी साइड पे जो हमारे पास टेक्स्ट था वो है सिल्वर ऑफर, ठीक हो गया। इसका बेटा जरा स्टाइल देख रहे हैं कौन सा था, वही सेम हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें ताकि दोबारा अगर हमें चेंज करना पड़े तो ऑटोमेटिक हम उसे यहीं पे चेंज कर लेंगे। ओके हो गया, ये 20 था और उसके बाद फिर हमारे पास था इटैलिक। ओके हो गया जी बेटा। उसके बाद फिर हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरी साइड पे भी एक टेबल है, या तो बेटा आप डायरेक्ट टेबल ड्रा कर लें, ठीक है, एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन बेटा ये है कि आप सिंपल इस टेबल को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, कॉपी, और इस साइड पे बेटा जो है ना आप आके क्या कर दें, उसे पेस्ट कर दें। जब बेटा आप पेस्ट करेंगे सेम टेबल आपका वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया। दोबारा बेटा देखिएगा हमने क्या ऑप्शन किया, हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो साइड पे टेबल है आपने क्या करना है, उस टेबल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, कॉपी, दूसरी साइड पे आना है, वहां आके बेटा कंट्रोल वी कर दें या पेस्ट का ऑप्शन पे चले जाएं, ठीक है, आप पेस्ट करेंगे आपके पास वही टेबल आ जाएगा। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ कि हमारे पास ये जो हमने फॉर्मेट ऑटो शेप से जाके शेप ड्रा किया, ये शेप हमें नजर आ रही है बेटा। इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट शेप के ऊपर क्लिक करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट ऑटो शेप, और आपको याद होगा बेटा हम लोगों ने इसके लाइंस कलर वगैरह भी चेंज किए थे प्रैक्टिकल में, ठीक है, जिसमें 2 और 3 में जाके हमने थोड़ी सी की थी फॉर्मेटिंग। तो कलर एंड लाइन में जाए, यहाँ पे बेटा लाइन का कलर क्या करते हैं, व्हाइट, और व्हाइट कलर करने से हमें ये फायदा होगा कि अब हमें ये कलर नजर नहीं आएगा और हमें यही लगेगा कि इस साइड पे भी एक टेबल ड्रा हुआ है और दूसरी साइड पे भी टेबल ड्रा हुआ है। थोड़ा सा साइज अगर आपने इंक्रीज करना है कि वो फॉर्मेटिंग के हिसाब से साइज भी इंक्रीज कर लें, ठीक हो गया बेटा। आपने ये चीजें सारी अप्लाई कर लेनी। अब यहाँ पे जो डाटा चेंज हो रहा है वो आपने बेटा चेंज कर लेना है, ठीक है। प्रोसेसर यहाँ पे उसने दिया सिल्वर ऑफर में 2.7 गीगाहर्ट्ज का, मदरबोर्ड इंटेल का ही दिया है, रैम बेटा उसने दी है 512 की, ठीक है। उसके बाद बेटा हार्ड डिस्क उसने दी है 60 GB की, और लैन का DD लिंक का ही दिया है, और ऑफर बेटा बनाई है उसने 15,000 की। क्लियर हो गया बेटा। ये आपका जो है वो प्रैक्टिकल तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर हो गया। दोबारा से देख लेते हैं बेटा हम लोगों ने क्या परफॉर्मेंस की है। पहला काम बेटा हम लोगों ने किया ये शेप ड्रा की। शेप के लिए बेटा आप चले गए इंसर्ट, इंसर्ट से पिक्चर, और पिक्चर से ऑटो शेप, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप लोग चले गए इंसर्ट, इंसर्ट से हम लोग पिक्चर, और पिक्चर से बेटा हम लोग चले गए ऑटो शेप में। यहाँ पे जाके बेटा हम लोगों ने स्टार एंड बैनर में गए, ठीक है, और स्टार एंड बैनर से हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट शेप थी फर्स्ट वन वाली, उसे हमने सेलेक्ट किया और उसे हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। उसके बाद बेटा क्लिक करके हम लोगों ने कंट्रोल ई प्रेस किया, वो सेंटर अलाइनमेंट होगी। फिर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट किया, हमारा टेक्स्ट आ गया, आपने टेक्स्ट टाइप किया। उसके बाद टेक्स्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, ये जो भी आपने किया वो सारा ऑफर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर बेटा नीचे है जनरल टेक्स्ट टाइप किया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद टेबल ड्रा किया। टेबल के लिए बेटा आप टेबल में गए, वहां से इंसर्ट, इंसर्ट से टेबल मेन्यू, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम बताए, और आपने क्या कर लिया, टेबल ड्रा कर लिया। उसके बाद फिर बेटा जो आपका टेक्स्ट था आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया, पहली जो जनरल हेडिंग थी, ठीक है, अब वो आप लोगों ने क्या कर ली, बोल्ड कर ली। नीचे आपने सिंपल क्या कर दी, टेक्स्ट टाइप कर दिया। और उसके बाद फिर बेटा आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे, बल्कि इसकी चैलेंज को जरा बाद में देख लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपने ये किया कि उस साइड पे एक शेप ड्रा की, शेप में भी आपने ये टेक्स्ट टाइप किया। फिर आपने यही टेबल कॉपी पेस्ट वहां पे कर दिया, जो डाटा चेंज करने वाला था वो आप लोगों ने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये जरा देखें तो बोल्ड आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर लें, इसे भी कंट्रोल बी कर लें, और इसके टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो क्या कर दें, सेंटर कर दें, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए सिंपल सिलेक्ट करें, आप कंट्रोल ई करें तो आपकी ऑटोमेटिक जो है वो अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी, ठीक हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे भी कर लें, सिलेक्ट करें, कंट्रोल ई करें, और आपकी अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, सेंटर हो जाएगी। क्लियर हो गया। दोबारा से बेटा प्रोसीजर देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस प्रैक्टिकल को क्लोज करते हैं। अच्छा, ये था बेटा हमारे पास प्रोसीजर। इसमें देखें वही चीजें हैं कि ओपन किया MS वर्ड, पिक्चर से जाके ऑटो शेप से जाके हमने वो शेप ड्रा की, टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट का साइज चेंज किया, फिर बेटा ये गोल्ड ऑफर वाला सारा प्रोसेस किया, टेबल ड्रा किया, फिर उसको बोल्ड किया थे, सेम सिल्वर ऑफर के लिए वही सारा प्रोसेस किया, और उस पर लास्ट पे हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। बेटा यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।